आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने पास में एक पेन पेपर रख लें, क्योंकि आज की जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए और कहीं ना कहीं फायदेमंद भी होने वाली है। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहता हूँ कितने साथियों ने अपने पास पेन पेपर रखा हुआ है, जानकारी दे सकते हैं हैंड रेज करके। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बढ़िया। तो लगभग 9900 लोगों ने अपने पास पेन पेपर रखे हुए हैं 326 में से, और कुछ लोग अभी और लगातार जूम मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए, तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। पीओएसडी के बारे में जानकारी कितने लोगों को नहीं है, मतलब कि पॉस पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लेके आने वाले हैं, इसके विषय में कितने लोगों को जानकारी नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं? पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर का एक हमने सिस्टम क्रिएट किया है, इसके बारे में कितने लोगों को जानकारी नहीं है, कृपया वही साथी हैंड रेज कीजिएगा। पॉइंट ऑफ सेल, या एक शहर में हम लोग अपना एक शॉपी बनाएंगे, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, वहां से 40-50 लोग जुड़ करके और उस सेंटर के साथ काम करेंगे, इस विषय में कितने लोगों को जानकारी नहीं है, मैं जान सकता हूं क्या? ओके, चलिए, तो मतलब कि मुझे नेक्स्ट मीटिंग में कंप्लीटली इसका एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आप सभी को, तो मैं इस पॉइंट को नोट कर लेता हूं। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी जानकारी दूंगा मैं आपको, बहुत संक्षेप में जानकारी दूंगा, इससे जानकारी का भाव आपका नहीं रहेगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम है जो रमारा के विंग को हम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। प्लस अभी तक कम्युनिटी में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी जिससे कि हर कम्युनिटी का व्यक्ति कंपनी के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं उनको बेच करके और एडिशनल इनकम कर सके या उसका हिस्सा भी बन सके, राइट। तो इसलिए हमने पॉस का सिस्टम स्टार्ट करने का प्लान किया है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जिसमें आप एक कह सकते हैं एक यूनिक शॉपी, जिसमें एक शहर में एक पॉस बनाया जाएगा जो आप ही के किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा, और उस पॉस के नियर बाई, उस सेंटर के नियर बाई कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर 50 लोगों का कम्युनिटी में होना अनिवार्य है। वही व्यक्ति ये पॉस का फॉर्म भरेगा जो ये काम करना चाहता हो। अब इसमें मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। ये भाई साहब कौन है सर, किसने अच्छा, आपने सर अपना बोर्ड शेयर किया क्या? जो हमारे कोहो साथी हैं, क्या आपने बोर्ड शेयर किया था क्या? नहीं सर, कोई बोर्ड नहीं शेयर। ओके, तो किसने शेयर किया सर फिर ये? सॉरी, गलती से हमसे हो गया था। अच्छा, कान में सटाए थे तो काम से ही हो गया था सर। ओके, सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मेरी वॉइस कितने लोगों तक पहुंच पा रही है, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं जान सकता हूं क्या, ताकि इससे थोड़ा सा हमें रिप्लाई मिल जाए कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है और जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप एक्चुअली उसको समझ भी पा रहे हैं। ओके, ग्रेट। तो लगभग 200 लोग तो सुन ही रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है, जितने भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी द्वारा लॉन्च होते चले जाएंगे उन प्रोडक्ट को पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से एक आम आदमी तक भी पहुंचाया जा सके। प्लस जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो भी हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं, वो भी एक एडिशनल इनकम कर सके। जैसे कि हम लोग कम्युनिटी में किसी को लेके आते हैं तो आपको कुछ फंड आता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में फंड डालते हैं तो उसके फंड में आने में टाइम लगेगा, बट वहां से तो परमानेंटली इनकम आना ही आना है। इसके अलावा 3 से 4 रोजगार और मिल सके हमारे कम्युनिटी के द्वारा, जहां इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास इनकम हो सके। कुछ इस प्रकार की सुविधाओं के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। ये कैसे होगा, क्या होगा, इसकी कंप्लीट और संपूर्ण जानकारी एक मैं कंप्लीटली इसी सप्ताह में एक मीटिंग हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर 2 चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक तो कंपनी की लीगलिटीज के ऊपर, और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल का कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे।
राइट। तो वो डेट कल परसों में कभी भी हो सकती है, अनाउंसमेंट आएगा, और कोशिश करना है कि जो व्यक्ति कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं उनको लेके ही आना है इस मीटिंग में, ताकि इसका पूरा आप फायदा उठा सकें। बेसिकली मैं बहुत टेम्पररी और छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा कि छोटे छोटे शहरों में हम छोटे छोटे शॉपी ओपन करना चाहते हैं जो रामायण से अलग रहेंगे, मतलब कम्युनिटी के ही कोई लीडर या कोई व्यक्ति मिल करके ये काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि प्रयागराज में आज 300 से 400 लोग केवाईसी होल्डर हैं, मतलब वो सब्सक्राइबर हैं रामायण के। अब 400 में से मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, चंद्र प्रकाश जी को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि चंद्र प्रकाश जी पॉस के जो है ऑनर हैं, वो अपनी एक छोटी सी शॉपी या घर से उस चीज को चला सकते हैं, तो उनका सेंटर है और उन्होंने एक छोटा सा दुकान अपना बना के रखा हुआ है, जहाँ यार्ड समझ लीजिए छोटा मोटा वहां पर प्रोडक्ट रहेगा, जहां पर आपके स्पाइसेस और जो वाटर इमर्सन रॉड है, पानी गर्म करने वाली जो रॉड है, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है बहुत, जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, बड़े कॉस्ट वाले प्रोडक्ट वहां नहीं रखे जाएंगे, जैसे एसी हो गया, ई व्हीकल हो गया, आरओ हो गया, टीवी हो गया, इनको नहीं रखा जाएगा। ये ऑन डिमांड, जैसे वहां कोई मंगाता है तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली फैक्ट्री से भेज देंगे। लेकिन जो कि जिनकी कॉस्टिंग कम है और जिनको वहां रखा जा सकता है कम स्पेस में कम लागत में, वो वहां पर जो है अवेलेबल रहेंगे ऑल टाइम। अब उस सेंटर के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 50 सब्सक्राइबर जो है चंद्र प्रकाश जी के साथ में काम करने के लिए रेडी हों। वैसे तो 400 लोग 500 लोग हैं वहां पर, बट कम से कम चंद्र प्रकाश जी को 50 लोगों की लिस्ट हमें देनी पड़ेगी कि सभी 50 लोग हैं जो इस शॉपी के लिए काम करेंगे। काम इन द सेंस वहां पर काम ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए काम करेंगे, काम अपने लिए करेंगे। कई साथी ऐसा भी चाहते होंगे कि यदि मैं प्रोडक्ट बेचता हूं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसा कितने लोगों को सवाल है, यदि आपको एक ऑफर दिया जाए कि आप भी डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हैं, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, और यदि आपको फायदा मिले तो क्या आप ये करना चाहेंगे? तो ऐसे कितने साथी हैं जो ऐसा करना चाहते हैं? जो प्रॉफिट रिटेलर को होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट यदि आपको मिलता है तो कितने लोग ये करना चाहेंगे? ये कोई डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहे, ये ऑप्शनल है। तो ऐसे कितने साथी हैं जो रामायण इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को बेच करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो? ऐसे कितने साथी हैं मीटिंग में जो मेरी बात भी सुन पा रहे हो और साथ में ये चाहते हो कि हाँ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, यदि हमारे प्रोडक्ट में किसी को प्रमोट करता हूँ बेचता हूँ तो 2 पैसे मेरे पास भी बचे और ज्यादा बचे, मतलब जितना रिटेलर को बचता है एटलीस्ट उतना तो बचे मुझे, अभी कुछ ज्यादा मिल जाता तो और अच्छी बात है। तो ऐसा कितने लोग चाहते हैं लगभग लगभग जो इस मीटिंग बैठे हुए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? देखिए लगभग 150 से 200 लोग लगभग हैंड रेज करेंगे एवरेज, जिसमें 417 लोगों में है, 417 लोगों में से लगभग 150 लोगों ने हैंड रेज किया है। थैंक यू सो मच। तो ये इसी क्रम में इस चीज को हमने सुधार करने के लिए किया है कि अब वहां चंद्र प्रकाश जी के साथ 50 लोग वहां रेडी है कि हमें भी कुछ मिले। तो अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि हाँ मुझे कुछ मिले, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी, साथ में अकाउंट खोलना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक फर्म खोलनी पड़ेगी, बहुत सारे लीगल उसमें जो है पंचायतें होंगी एक तरह से, ऐसी हम अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें तो इन सब नॉर्मल चीजों से हट के यदि हम एक चीज ऐसी क्रिएट कर दें कि ना तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़े, ना दुकान खोलना पड़े, ना ही किसी प्रकार से कोई करंट अकाउंट खोलना पड़े, और ना ही कहीं आपको दुकान लेके बैठना पड़े, ठीक है, तो यदि यही सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है घर बैठे आप ये काम करना चाहेंगे और ना ही आपको सामान परचेज करके अपने घर पे रखना पड़े, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम एक शहर में किसी एक मुखिया व्यक्ति को सारे लाइसेंसिंग की प्रक्रिया करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे, जीएसटी से लेकर के जो भी प्रक्रिया होती है सारा कुछ करवा देंगे। बाकी जो सारे 40-50 लोग हैं जो यही काम करना चाहते हैं तो उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो चंद्र प्रकाश जी के लाइसेंस पे काम करेंगे, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपको पर्पस क्या है कि हम सामान यदि आप बेचते हैं तो 2 पैसे मिल जाए आपको, तो जरूरी नहीं कि आप सामान अपने पास रखें या दुकान खोलें या अपना जीएसटी नंबर लें। जीएसटी नंबर लिया हुआ है अगर चंद्र प्रकाश जी ने, अब चंद्र प्रकाश जी की ये अच्छी बात है कि आप वो बोल रहे हैं कि साहब मैंने लाइसेंस ले लिया, आप मेरे लाइसेंस पे काम करो, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हमारे शॉपी होंगे इट इज इक्वल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। जो मार्जिन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, हम लोग यहाँ एक चैनल अभी कम करेंगे जिसका प्रॉपर अनाउंसमेंट मैं करूंगा मैं। तो यहाँ क्या होगा, जो 40-50 लोग रहेंगे वो सारे के सारे लोग चंद्र प्रकाश जी के लाइसेंस पे काम करेंगे इन प्रयागराज, जहां हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब 50 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने एक ऑर्डर बुक किया, मान लीजिए कि वाटर इमर्शन रॉड की 5 रॉडें उन्होंने कहीं पर बेचना है, तो 5 रॉडों का पैसा लेकर के चंद्र प्रकाश जी को दे देंगे और चंद्र प्रकाश जी और आपके बीच में एक मार्जिन तय होगा। मान लीजिए 30% का मार्जिन बच रहा है तो 25% आप रख लीजिए, 5% चंद्र प्रकाश जी को दे दीजिए, उनके भी एक बेसिक एक्सपेंस लग रहे होंगे वहां पर। तो इस प्रकार से आप अपना वहां से व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ। अब इससे होगा क्या,
कि हमारे एक पॉइंट से मल्टीपल जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट किया जा सकता है और कहीं ना कहीं हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी दो पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार की 3-4 प्रकार की इसमें अपॉर्चुनिटी हमने डाली है। ये बेसिक मैंने आपको नॉलेज दिया है, जिसको आप हम जब कंप्लीट एडवांस नॉलेज हम देंगे आपको, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर मीटिंग करूंगा और 15 तारीख के पहले पहले हम 2-3 मीटिंग करेंगे जिसमें हम काफी सारी चीजों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पॉज सिस्टम जिसको हम लेके आने वाले हैं पैन इंडिया में, जहां जहां हमारे कम्युनिटी के लोग आज पहुंच चुके हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जो हमारा हाजीपुर प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग हम लोग क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि लगभग 40 लाख रुपए की फंडिंग बची हुई है, जिसका जितना करना था कर चुके हैं। बट इसमें अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं, क्योंकि 40 लाख रुपए की फंडिंग के लिए हम बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वेट करने से बेहतर हमने रमारा लीगल इन्फोटेक से फंड लेकर के और रमारा इंडस्ट्री में डाल दिया है, जिससे कि जो फंडिंग है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज अनाउंसमेंट है, कल इसका टेक्निकल तरीके से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो 40 लाख रुपए की जो फंडिंग है वो रमारा लीगल इन्फोटेक दे रही है रमारा इंडस्ट्रीज को, और उस फंड से इसकी फंडिंग को कंप्लीट किया जा रहा है। अब यदि कोई व्यक्ति फंडिंग करना चाहता है तो उसमें एक कंडीशन लगा दी गई है। अब यहाँ 2500 के मल्टीपल में कोई फंड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आज इसको करना है कर सकते हैं, कल से ये चीज अप्लाई हो जाएगी। तो कल से आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना है, अब फॉर एग्जांपल कि 40 लाख रुपए रमारा लीगल इन्फोटेक में दिया रमारा लीगल इन्फोटेक ने रमारा इंडस्ट्रीज को पैसे दिए ताकि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। अब यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो रमारा लीगल इन्फोटेक का इन्वेस्टमेंट रहेगा 39 लाख और आपका हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। इस तरीके से रमारा लीगल इन्फोटेक का हिस्सा कम होता जाएगा और ये जो हिस्सा है ये रिजर्व किया गया है वैसे रमारा के लिए, बट यदि कोई फंडर आता है तो अपना वो फंडिंग दे भी देगा। तो इस प्रकार से इसको मैनेज किया गया है। और अगर कोई अब आज के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मतलब कल से, तो 10,000 के मल्टीपल में ही इन्वेस्टमेंट लिया जाएगा, राइट। 2500 5000 के मल्टीपल नहीं लिया जाएगा, 10,000 के मल्टीपल में जितना आप फंड देना चाहें दे सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2023, मतलब इस मंथ के लास्ट तक जो भी लोग बच रहे हैं या करना चाहते हैं कर लें। इसके बाद किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट या पैसा फैक्ट्री के नाम पे नहीं लिया जाएगा। और जो भी कम पड़ेगा फंड वो कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिनसे बात हो चुकी है, बाकी रिमेनिंग फंड जो है उनके द्वारा कंप्लीट करके और इसको हम कंप्लीटली क्लोज करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके जो एग्रीमेंट फॉर्मेट है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो चीजें हैं, शेयर अलॉटमेंट है, शेयर ट्रांजेक्शन है, वो सारा हम कंप्लीट इसको एंड ऑफ दिस मंथ कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यदि इसमें किसी प्रकार से कोई आपको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जितने भी बोर्ड मेंबर्स बनाए गए हैं, को फाउंडर्स बनाए गए हैं, इन सब के कांटेक्ट में कोई ना कहीं तरीके से आप सारे लोग हैं। तो किसी भी प्रकार से यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो ये आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि इस डिसीजन को सबके द्वारा जो है बातचीत करके ही लिया गया है, ठीक है। तो पहला तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया जिसमें हम लोग आज से इस जो अनाउंसमेंट किया हमने रमारा इंडस्ट्रीज के फैक्ट्री का, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट कल से 10,000 के मल्टीपल में होगा, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगी, राइट। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो 30% में जो लोग आ चुके हैं उनको बधाई हो, और साथ में जो एक टारगेट भी दिया हुआ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज नहीं, उनकी सेपरेट मीटिंग की जाएगी। तो 30% की जो मीटिंग होने वाली है आज तो नहीं हम करेंगे, हालांकि आज हम 10:30 पे करने वाले थे बट उसको हमने कल तक के लिए टाल दिया। अब तो कल जितने लोग भी 30% में हैं, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, तो कल उसकी एक मीटिंग हम लोग कंडक्ट करेंगे। और साथ में 30% का एक क्राइटेरिया जो था उसी के ऊपर अभी ये अमाउंट हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इस मंथ के एंड तक, मतलब 30 सितंबर तक जो व्यक्ति आना चाहे 2 लाख रुपए अमाउंट दे करके आ सकता है, और 1 अक्टूबर से ये अमाउंट किया जा रहा है 5 लाख रुपए। क्राइटेरिया हमारा वही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जा रही हैं वही है। अब ये अमाउंट घटेगा नहीं। अब बस ये मत बोलिए कि हमारे पास इतने, अभी जितने लोग हैं वो आ सकते हैं। 1 अक्टूबर से ये अमाउंट हो जाएगा सीधे सीधे 5 लाख रुपए। तो ये दो बड़े बड़े जो हमारे अनाउंसमेंट थे उसके ऊपर हमने बात की। और 30% की मीटिंग हम लोग सेपरेट अलग कल करेंगे। तो जितने लोग यहाँ साथी बैठे हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल की मीटिंग में जरूर रहें। जो भी टाइम हमारा डिसाइड किया जाएगा वो टाइम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा। सो मेरी तरफ से सर इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी साथियों को मैं चाहता हूँ सर जो हमारे को-होस्ट साथी हैं आगे कंटिन्यू करें। सर जी सर। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन आंसर के लिए सर आप अपने अपने अपलाइन के थ्रू संपर्क करिएगा, आपके सभी क्वेश्चन आंसर का सर समय नहीं है, अब यहाँ पर चीजों को एक अलग तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। आपके पास में आपके सीनियर अप्लायंस है, आपका कोड बुक कम्पिटिटिव बोर्ड ग्रुप है जिसमें आज 15 लोग हैं, तो किसी से भी आप संपर्क करके जो भी कंफ्यूजन है उनको प्रॉपर्ली दूर करें तो अच्छा रहेगा। जी सर, एक्चुअली अल्टीमेट हम सभी का एक उद्देश्य है, हम सभी लोग एक उद्देश्य से यहाँ पर संगठित हुए हैं और वो है व्यापार करना। जी जी। और जो हमारी विचारधारा है वो छोटे छोटे अमाउंट को लेके है। तो अभी तक ये अवसर सभी समान रूप से था, क्योंकि हमारी कंपनी अभी इतनी तेजी से केवाईसी पर नहीं आई है, इस वजह से ये अमाउंट हमें 10,000 से एबव करना पड़ रहा है। जी जी, मैं थोड़ा सा इसमें हमें सभी साथियों का सहयोग। जी सर, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने कुछ बनाया था सभी लोगों के लिए, वो दिखाना भूल गया मैं। तो एक लोगों का जो है एक टेंटेटिव आइडिया लोग पूछते हैं, मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कितना मिलेगा, राइट? तो ये एक सीट आपके सामने शेयर हो रही है। जब ये फैक्ट्री कंप्लीटली फुल मोड पे चलेगी तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली मंथली 20 लाख रुपए के आसपास होगा। ये आई होप दिखा है सर आपको? हाँ सर, दिख रहा, सही है। ओके। तो यहाँ पर अमाउंट लिखे हुए हैं प्लस उसका अप्रोक्सीमेटली मंथली प्रॉफिट लिखा हुआ है, यूनिट कितना मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली इन ईयर, मतलब 12 महीने कितना मिल रहा है। ये एक चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अप्रोक्स लिखा हुआ है, इसका ध्यान दीजिएगा, है ना, ये गारंटीड नहीं है, अप्रोक्सीमेटली होता है, मतलब इसके नियर बाई, मतलब कहने का जिसने 2500 रुपए दिया हुआ है तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट जो है आपका 8,000 टुकड़ों में यहाँ बटेगा। मतलब कि इसको थोड़ा देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो यूनिट्स है, तो हमारा टोटल जो रिक्वायरमेंट था वो कितना था, 2 करोड़ का। अब 2 करोड़ को यदि हम 2500 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ टोटल जो यूनिट बनती है वो बनती है 8,000 यूनिट। मतलब कहने का कि 20 लाख रुपए का जब 55% निकालेंगे तो लगभग लगभग ये 11 लाख रुपए बनेगा। और 11 लाख रुपए के प्रॉफिट को जिसके पास आपका एक यूनिट होगा उसको करीबन 25 रुपए मिलेगा। यहाँ पर 11 लाख रुपए ही प्रॉफिट बटेगा। अब डिपेंड करता है कि किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो प्रॉफिट है वो बेसिकली इतने टुकड़ों में ऑटोमेटिकली बट जाएगा। अब आपके पास कितने यूनिट है, तो यदि आपने 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा मतलब कि आपके पास एक यूनिट है, प्रॉफिट का एक पार्ट आपके नाम पे है। यदि आपने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपके पास 2 यूनिट रहेंगे। यदि आपके पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो 4 यूनिट है। तो ये एक टेंटेटिव जो है ये है यूनिट्स। अगर आपके पास मान लीजिए कि 16 यूनिट है तो लगभग आपका 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। तो 40,000 के हिसाब से महीने का यदि देखा जाए, चूंकि प्रॉफिट मिलना है साल में एक बार, बट इसको महीने के हिसाब से भी मैंने साथ में ब्रेकअप किया हुआ है। तो 22 रुपए प्रति माह जिसने भी 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसने 2500 के 16 पार्ट एक तरह से इन्वेस्टमेंट किए हैं, 16 यूनिट इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो 22 रुपए प्रति माह लगभग 26,400 रुपए उसके पास साल का आएगा, एक टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली। ये प्लस भी हो सकता है और थोड़ा बहुत माइनस भी हो सकता है। तो ये चार्ट मेरे ख्याल से आपकी हेल्प कर पाएगा, जिससे आपका एक इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितनी यूनिट मिली होंगी और प्रॉफिट आपके हाथ में लगभग कितना आएगा। जी टीपी सर। जी सर, तो इस सीट से बहुत सारे साथियों के मन के भ्रम भी दूर हो गए होंगे। और दूसरा, ये पहले से ही हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा फाइनेंशियल ईयर में ही बांट पाएंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें फाइनेंशियल ईयर तक वेट करना पड़ेगा। जी सर, जी सर। तो जो हमारा लोग इस चीज से बिल्कुल हताश ना हो कि हमने चूंकि क्वार्टरली अनाउंसमेंट करने की बात की थी हम प्रॉफिट की, और अभी हम लोग इसको साल की बात कर रहे हैं। तो मैं एक चीज आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा सभी साथियों को कि पहली बात, जो काम हमने कर दिया है ये छोटा मोटा काम नहीं है। जब हम बात करते हैं किसी से तो बात करना अलग चीज होती है, ग्राउंड रियलिटी की जब बात करें तो वो बहुत अलग होता है ना। जब बात मैं उड़ूंगा या मैं चलूंगा या मैं दौड़ूंगा तो बोलना अच्छा लगता है, बोलने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जब एक्चुअली आप दौड़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जाएं वहां लगती हैं, शारीरिक रूप से आप जो है कहीं ना कहीं अपना पूरा 100% देते हैं। तो जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो वहां बहुत सारी चीजें चेंज होते हैं। तो हम जो प्रॉफिट अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं एनुअली, वो जितने भी मैंने, जैसे हमारे अभी परसों जो मार्केटिंग हेड है फारूक सर, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग
प्लांट को यदि ट्रेडिशनल वे में चलाया जाता है तो उसको प्रॉफिट में आने में लगभग 2 से 2.5 साल या 3 साल या 4 साल भी लग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल मार्केट की, राइट, जिसकी एक फैक्ट्री खोली, 4-5 पार्टनर्स ने फैक्ट्री खोली, पैसा लगाया मार्केटिंग में, नियर बाई मार्केट को कवर किया, धीरे धीरे करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर प्रॉफिट मारना शुरू हो जाते हैं। ये था एक ट्रेडिशनल मार्केट। बट हमारे साथ जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, हमारी कम्युनिटी। तो जब हमने उनको अपनी कम्युनिटी की पावर बताई और पॉज सिस्टम का सिस्टम बताया तो बोले सर कि जो मैं काम 2 साल में करूंगा, ये जो आपको बता रहा हूँ, यदि कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाएगा तो इसको हम साल भर के अंदर किसी भी फैक्ट्री को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि ये बोलना और सुनना भी, क्योंकि हम एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ बात कर रहे हैं। अभी यहाँ कोई नॉर्मल बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर उन्होंने पूरा आधे घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में एक एक चीज बताई गई, कितने एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहे हैं, कितनी किसकी सैलरी रही, कितना हमारा एक्सपेंस जाएगा, कितना ट्रेवल एंड हाउस जाएगा, कैसे हम इसको कितना सेल करेंगे। मतलब जहां सैलरी जा रही है 4 लाख रुपए, वहां सेल हो रहा है 2 लाख रुपए का। आप समझिए इस चीज को। लेकिन एक टाइम के बाद वही सेल जो है हमारी बढ़ जाती है और सैलरी वही रहती है सेम। तो हम सैलरी का सिस्टम प्लस मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी बिल्डअप के साथ साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं एनुअली, वो इस साल है। अगले साल भी हो सकता है यही हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम लोग, हो सकता है टेक्निकली इस चीज को हम ब्रेकआउट कर पाए। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूं, बट कोशिश हम करेंगे कि गवर्नमेंटल जो रूल है उनको बिना तोड़े हुए हम कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू निकाल लें जिससे कि हमारे जो कमिटमेंट हमने पहले किए थे उनको भी पूरा कर सकें। ठीक है, बट अभी हम प्रॉफिट एनुअली ही बांटेंगे। कुछ ट्रेड सिस्टम अलग होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की तो बात अलग हो गई, कुछ ट्रेडेबल सिस्टम अलग होते हैं। अब जैसे कि आगरा सुपरमार्ट की बात कर लें तो आगरा सुपरमार्ट का प्रॉफिट क्वार्टरली निकाला जा सकता है, ऑप्शनल है ये, राइट। वैसे उसको भी हम एनुअली अनाउंस करेंगे, बट यदि पॉसिबल हुआ तो उसको हम हर आधे साल में उसको अनाउंस करेंगे, कोशिश करके, अदरवाइज साल का तो है ही। तो इस प्रकार से जब एक रोटेशन आ जाएगा आपके फंडिंग को देने में और लेने में, तो ये चीजें बाद में ब्रेकआउट हो सकती है क्वार्टरली में भी या हाफ ईयरली में। बट अभी इसको हम लोग इनिशियली ईयरली रखें तो बेहतर रहेगा। इससे साल का पूरा हिसाब किताब करने में आसानी रहेगी, ऑडिट करने में आसानी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रखने में भी आसानी रहेगी, राइट। सेकेंडरी, आपके पास में अभी जितने साथी हैं, आप सबने अपना केवाईसी वाला पोर्टल वैसे तो लॉगिन कर लिया होगा। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था यहाँ पर आप सभी को। चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो अगेन एक क्वेश्चन, कितने साथियों ने एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है? मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन है रामायरा सब्सक्राइबर का, कितने साथियों ने इंस्टॉल कर लिया है? देखिए बहुत सारे लोग अभी नहीं कर पाए हैं। रामायरा का जो सब्सक्राइबर, रामायरा गूगल प्ले स्टोर, ओके, मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ डायरेक्टली। प्ले स्टोर में अभी हमने इसको एंड्रॉइड सिस्टम के लिए ऑनलाइन किया है। तो प्ले स्टोर में जा करके वहां टाइप करना है रामायरा सब्सक्राइबर्स, जैसा कि आपके सामने स्पेलिंग लिखी हुई है। तो इस तरीके का लोगो आएगा। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। यहाँ लिखा है, उसके नाम के नीचे लिखा भी होगा रामायरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, जहां पर आपके डाउनलोड्स लिखे होंगे, रिव्यूज लिखे होंगे। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लें। ये आपके कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जो इसकी हम बात कर रहे हैं उसको करने में हमारी ये मदद करेगा। तो इसको आप सभी साथी इंस्टॉल कर लें। और इसके बाद इसमें क्या क्या किस किस तरीके से हम लोग अपने फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो लोअर हैंड कर लें पहले आप लोग। अब ये बताएं कि कितने लोग इंस्टॉल करेंगे, कितने साथी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे? यदि नहीं किया है तो कितने साथी इंस्टॉल करने वाले हैं? अभी हम ऑनलाइन है, देख रहे हैं, सेम टाइम डेटा आता है हमारे पास में। जितने इंस्टॉल अभी होंगे सबका डेटा हमारे पास आ चुका होगा। ग्रेट, मतलब 100+ डाउनलोड अभी हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा उसको समझिएगा। मैं इसको स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। ओके, तो ये इसका वेब व्यू है। इसको मैं मोबाइल व्यू पे कर देता हूँ एक बार ताकि आपको देखने में आसानी रहे।
ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बट आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो यहाँ जब हम डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड में ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ आपको नए ऑप्शन मिलेंगे, जहां आप 1 to 1 चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि टोटल सब्सक्राइबर यहाँ पर डैशबोर्ड में कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टोटल सब्सक्राइबर क्लिक किया, यहाँ एडवांस शेयर होल्डर्स लिस्ट एंड बेसिक शेयर होल्डर लिस्ट। तो बेसिक जो सब्सक्राइबर हैं वो है 3269 और एडवांस में है 208 लोग। 208 लोगों की ये लिस्ट है, जिसमें नाम बस दिया जाएगा, PWID दिया जाएगा, बाकी सब एन्क्रिप्टेड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसको पेजिंग सिस्टम से किया जाए, बाकी इसको लगातार हम लोग एनहांस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें अभी और आने वाली हैं, तो उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। बेसिक शेयर होल्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल संख्या जो हमारी वो आ जाएगी कि कितने इसमें एनरोल्ड है। अब इसी के साथ साथ यहाँ जो डाउनलोड का ऑप्शन था हमने उसको हटा दिया है, इसको पेजिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। तो और KYC स्टेटस आपका ऑल, नॉट स्टार्टेड, रिजेक्टेड, ऑनगोइंग, ये सारे यहाँ फिल्टर दिए हुए हैं। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें से हाजीपुर में कितने लोग हैं, मतलब कि 3269 लोग हैं। तो इसमें से आपका हाजीपुर में अप्रूव्ड, पेंडिंग, नॉट एनरोल्ड एंड ऑल, तो अप्रूव्ड 989 लोगों का पेमेंट अप्रूव हो चुका है हाजीपुर परेड में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके फिल्टर लगा सकते हैं कितने लोग वहां पर इन्वॉल्व नहीं है। तो 2269 लोग इन्वॉल्व नहीं है, और पेंडिंग में कितने लोग हैं, तो करीबन 11 लोग पेंडिंग में है। तो मोटा मोटा देखा है तो 1000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है आपका, कहां पर, हाजीपुर परेड में। इसी तरीके से अगर आगरा की बात करें तो यहाँ मैं आगरा में फिल्टर लगा रहा हूँ। तो आगरा में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा नॉट एनरोल्ड, अप्रूव्ड और पेंडिंग। तो इसमें से अप्रूव्ड कितने लोग हैं, मतलब कि आगरा में कितने लोगों ने फंडिंग की है, जो अप्रूव्ड हो चुके हैं वो है 491, और कितने लोग पेंडिंग में है वो है आपके यहाँ पर 36 लोग पेंडिंग में है। तो मतलब 600 लोगों के आसपास लगभग संख्या इसकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर के साथ में आप यहाँ काम कर सकते हैं, जिसको आप सब्सक्राइबर वाइज आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। KYC में क्लिक करेंगे यहाँ पे आप, तो इधर आपका अपग्रेड का भी ऑप्शन मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये बेसिक KYC, यहाँ पर टाइप क्या है, यहाँ पर शेयर होल्डर टाइप क्या है, बेसिक है। तो इन्होंने ये कॉमन सब्सक्राइबर है। अगर अब किसी व्यक्ति को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, पेमेंट हो गया, अपग्रेड हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, नॉमिनी हो गया, डीमेट अकाउंट डिटेल हो गया, KYC एजेंसी हो गया, सारी चीजों को यहाँ पर एक पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी को अपग्रेड करना है टू एडवांस KYC में, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड में, और यहाँ बैंक डिटेल में क्लिक करेंगे आप तो बैंक का नाम आ जाएगा, अमाउंट कौन से अकाउंट में आपको जमा करना है उसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट है फॉर द UPI। फिर जब आप पेमेंट कर चुके होंगे तो सिलेक्ट पेमेंट स्लिप, और यहाँ पर आप जैसे पेमेंट स्लिप क्लिक करेंगे तो जिस भी पेमेंट को आपको अपलोड करना है अपलोड करके और कंप्लीट आप कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पूरा पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बन चुका है जो लगातार अपग्रेड हो रहा है, नई नई चीजें इसमें और ऐड होते चले जाएंगी। अभी तो हमने इसमें एक सिस्टम डाला है, अभी इसी के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं। जो हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हमें जो 10% कंपनी की नेट प्रॉफिट 10% टू ऑल कंज्यूमर, वो भी इसी के अंदर आ रहा है। प्लस इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन और डेवलप कर रहे हैं जिसमें आप कंप्लीटली ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से तीनों प्रोडक्ट को एक साथ मर्ज किया जा रहा है। फिर आपका यहाँ पे जब प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ हाजीपुर प्रोडक्ट है और हमारा का आगरा मार्ट है। तो हाजीपुर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर 83% जैसे यहाँ दिखा रहा है, बट इसके साथ साथ यहाँ पर अमाउंट भी शो कर रहा है। इसके साथ साथ आपका जो अमाउंट गया होगा वहां पर टोटल आपका हाजीपुर में कितना है, पेंडिंग कितना है, ये सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छे से आपको एक्सप्लोर करना है ताकि आपको चीजें और बेहतर मिले। जहाँ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है इसको चेंज किया जा रहा है, दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट, ये पेमेंट स्लिप है। तो यहाँ सर्टिफिकेट ना आके पेमेंट स्लिप आएगा, इसको हम चेंज करवा रहे हैं। शेयर्स की बात करते हैं तो जितने शेयर आपको अलॉटमेंट हो चुके हैं, रमायरा के यदि शेयर आपको अलॉटमेंट हुए हैं, मतलब कहने का कि जो कॉमन KYC में है उसके भी आपको शेयर मिलते हैं, एडवांस KYC में किया हुआ है तो उसमें भी आपको शेयर मिलते हैं। तो उनका डिटेल कब कितने शेयर किस प्राइस पे आपको दिए गए हैं उनका डिटेल यहाँ पर आपको शो करेगा। हाजीपुर में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जब यहाँ क्लिक करेंगे तो हाजीपुर के अलॉटेड शेयर कितने हैं, किस डेट को हुआ है, उसका ट्रांजेक्शन ID क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सारी चीजों को यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड का रिक्वेस्ट है, नॉमिनी चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक अभी फॉर्म और आ जाएगा जिसके माध्यम से आप सपोर्ट का पूरा जो है फायदा उठा सकते हैं किसी भी टीम को मैसेज छोड़ करके। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको बनाने में अभी लगातार टीम और काम कर रही है और इसको और बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। CP सर।
जी सर, थैंक यू सर। एक दो रिक्वेस्ट था सर जी कि सर। जो जानकारी आपने दी है इसको हफ्ते में एक दिन जरूर दे दिया करें, कम से कम Sure, अभी sure. शुरुआत के महीनों में। जी जी तो इसमें हम सब्सक्राइब भी ज्यादा हो जाएंगे और हमारी केवाईसी की भी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है दूसरा, सर। जो सर डाटा अपलोड किया जा रहा है, तो क्या वो अल्फाबेटिकल हो सकता है? सर इसको डेट वाइज किया हुआ है, बट आप चाहेंगे तो इसमें, हाँ इसमें एक चीज और कर रहे हैं, सर्च का ऑप्शन आ रहा है सर उसमें। अभी आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे होंगे ना, तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन ऑलरेडी बैठ के 5-6 पॉइंट उनको मैं यहाँ बता चुका हूँ। यहाँ एक सर्च बार आएगा, तो किसी का PWID नेम वाइज सर्च करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ओके सर। जी सर। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमन नेम होंगे तो उनको हमें PW नंबर से ही ट्रेस करना पड़ेगा। PW से भी सर्च कर पाएंगे, नाम से भी सर्च कर पाएंगे आप। ओके सर, थैंक यू। लेकिन अगर अल्फाबेटिकल हो जाएगा तो हम उनका नाम जल्दी ट्रेस कर पाएंगे। अभी इसमें क्या है सर, एक्चुअली इसमें PWID के अकॉर्डिंग से किया गया है, बट मैं ठीक है इसको अल्फाबेटिकल करवा दूंगा। जी सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज जो बेसिक जानकारी दी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और हम अपनी पूरी कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम 10,000 इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ हमें सबसे पहले जो आवश्यकता है आपके सहयोग की, वो कम से कम 50,000 केवाईसी की है। जी। और अब हमारी संख्या ही लगभग 19,000 है। तो हम लोग क्या कमिटमेंट एक ले सकते हैं कि हम इस संख्या को सभी लोग सहयोग करेंगे पूरा करने के लिए, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कर ले। और आज हम 1100 दिन पूरे हुए हैं, तो ये अब कम समय में वो चीजें हो सकती हैं। जैसे 1100 दिन में हम 19,000 संख्या पहुंचा पाए हैं, अब ये 30,000 की संख्या और अगर बढ़ाना है तो हम कम समय में कर पाएंगे। तो क्या हमारे सारे साथी इस चीज को कमिटमेंट करने के लिए तैयार है कि हम 50,000 केवाईसी करने के लिए 100% अपना सहयोग देंगे? हमें लगता है स्तर पे सर बहुत सारे साथी अभी वेट कर रहे हैं कि कब 10,000 इंडस्ट्री खोलेंगे, कब हम ज्वाइन करेंगे, कब 1,000 इंडस्ट्री खोलेंगी और कब हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सपने जितने हमने देखे उनको हमें पूरा करना आता है, बस ये है कि कुछ सपने हमने आपके भरोसे देखे हैं, तो कृपया आप मेरे भरोसे ना बैठें। अगर हम एक दूसरे के भरोसे बैठ गए तो ये संख्या नहीं बढ़ने वाली सर। तो जो लोग ये चाहते हैं कि कब मैं 1,000 इंडस्ट्री खोलूंगा, कब हम दूसरों को ज्वाइन करवाएंगे, तो जो लोग प्रत्यक्ष का प्रमाण देखने की बात कर रहे हैं, तो उस चीज में लगेगा समय। और जब हम आप एक बात समझिए कि यहाँ दो चीजें हैं, बात वही है कि आप इसमें पॉजिटिव देख रहे हैं कि नेगेटिव देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने हाजीपुर की प्रोजेक्ट की फंडिंग को करते करते आज करीबन 8 से 9 माह हो चुका है। 8 से 9 माह में 2 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास हमने फंडिंग अरेंज की है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर नेगेटिव बात करें हम, तो हमने 2 करोड़ की फंडिंग 9 माह में कर पाए। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से 100% नहीं 1000% पॉजिटिव है कि भले चाहे 8 महीने लग गए हो, बात अलग है, बट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर पब्लिक ने मिल करके छोटे छोटे फंड्स इकट्ठे करके एक फैक्ट्री को जन्म दिया है और 1 करोड़ 60 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, जो कि यदि किसी बैंक से लेते हैं तो कितना ब्याज लगने वाला है, कितने डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, ये पैसा बिना किसी 1 रुपए की लायबिलिटी का है और बिना किसी ब्याज का है। और सबसे बड़ी बात, ये पब्लिक वेंचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं इस फैक्ट्री पे। आज हजारों मालिक हैं, जहां बात कर रहे हैं 1,000 मालिक आज इस फैक्ट्री के बन चुके हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव वे टू थिंक अबाउट कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस इतना है कि जो मैंने बोला है वो कर दिखाया है। जो लोग एक टाइम पे बोलते थे साहब जो आप करने आए हैं तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो फ्रॉड है, ये नए तरीके का कोई स्कैम आ चुका है, स्कीम आ चुकी है, आप स्कीम लेके आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है कि जो हमने बोला था आज उससे 1000 गुना हम बेहतर कर चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी कौन व्यक्ति क्या सोचता है पता नहीं, बट जिस दिन आपकी सोच मेरी सोच से मिल जाएगी उस दिन ये 20,000 से 20 लाख होने में टाइम नहीं लगने वाला है। बस कुछ लोग थोड़ा सा भी सीरियस नहीं है, मैं कुछ लोगों की ही बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे कम्युनिटी में 200 लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम दिन रात केवल एक ही काम कर रहे हैं, सारे काम छोड़ के केवल प्लांट वे और हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं और केवल इसी आइडियोलॉजी में जी रहे हैं। बट वो 200 से 2000 नहीं हो पा रहे हैं, उस सोच की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो जिस दिन ये सोच उस लेवल पे पहुंच जाएगी उस दिन बहुत कुछ आएगा। यदि आप ये वेट कर रहे हैं कि हमने जो बोला था पहले वो हो जाए, तो मैंने अपने दम पे यदि बोला होता तो कब का कर चुका होता। बट बात यह है कि हमने यहाँ सपोर्ट आपका चाहिए, और यदि आपको सपोर्ट मिल जाएगा तो वो कमिटमेंट भी 1,001% कंप्लीट कर पाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच सर। तो जो साथी अभी प्रमाण का इंतजार कर रहे हैं तो उनको प्रमाण तो मिल जाएगा, लेकिन उनके हाथ केवल अफसोस लगेगा। जी जी
कि काश वो उस समय इन्वॉल्व हो जाते जब लोगों ने प्रमोट किया था। जी सर। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि समय रहते आप अपना सहयोग दे दें, तो जो चीजें हम लोग करने के लिए कमिटमेंट लिए हैं और उसको हम लोग प्रतिबद्ध हैं करने के लिए। अच्छा, हाजीपुर प्रोजेक्ट में सर अभी कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? मैं जान सकता हूं कि जो लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, इनमें से हाजीपुर प्रोजेक्ट में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है अभी तक आपका। कितने साथी ऐसे हैं जिनका हाजीपुर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं? बिल्कुल ईमानदारी से आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि इससे एक हमें आइडिया लग सकता है कि क्या रीजन हो सकता है, किस वजह से नहीं हुआ, वो एक अलग मैटर है। बट कितने लोगों ने अभी तक हाजीपुर फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, या आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है? ऐसे कितने साथी हैं इस मीटिंग में? कुछ लोग वो भी हैंड रेज कर रहे हैं जिनका है, क्योंकि हम नाम देख पा रहे हैं। जिन्होंने हाजीपुर फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, केवल वही लोग हैंड रेज करिएगा। अभी लगभग इसमें सर 30 लोगों ने हैंड रेज किया है। अब आप थोड़ा देख लें कि ऐसे तो कुछ लोग नहीं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है फिर भी हैंड रेज कर रहे हैं। जी जी हाँ, उन्होंने लोअर कर लिया। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर पॉसिबल होता है कहीं से भी, तो इस फैक्ट्री में आप इन्वॉल्व हो जाएं। मैं पहले भी आप लोगों से वादा कर चुका हूं कि ये फैक्ट्री केवल स्पाइस फैक्ट्री नहीं रहेगी। इस फैक्ट्री से आगे हम 3-4 काम और करेंगे, जिसके लिए आपको फंडिंग एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। इसी फैक्ट्री में इसी के फंड से, बल्कि हम रमारा का भी फंड दी आवश्यकता पड़ेगी तो डाल के 2 से 3 काम उसी फैक्ट्री से हम लोग और एडिशनल स्टार्ट करेंगे और उस रेवेन्यू को उस फैक्ट्री में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो जो लोग फंडिंग अभी नहीं कर पाए हैं, उस फंडिंग को आप लोग कंप्लीट कर लें और जितनी जल्दी हो सके स्वयं का प्लस अपने परिवार का या अपने कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स को भी ज्यादा से ज्यादा इस फैक्ट्री में हिस्सेदार बनाएं। थैंक यू सो मच सर। किसान सर। जी संजय सर। हम नहीं बोलेंगे। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। जी जी तो बहुत बढ़िया सर। जी सर। जी सर, आज जो आपने जानकारी दी सर, वास्तव में आज तो समराइज ये हुआ कि आज जो है सर अपना प्रोजेक्ट हाजीपुर का क्लोज हो रहा है सर जी, और हम लोग रामेरा लीगल इन्फोटेक्स से उसे एज ए लोन क्लोज कर रहे हैं जी। जितना भी रिमेनिंग फंड है उतना दे करके हम लोग क्लोज कर रहे हैं जी। बाकी साथियों के लिए की अवसर है, जो लोग छूट गए हैं या जो लोग और अपना वहां लेना चाहते हैं तो उनके लिए समय है कि 10,000 के गुणक में वे लोग वहां फंड दे करके ले सकते हैं। और जैसे ही वहां फंड आएगा हम जहां से रिमेनिंग लोन ले रहे हैं उसको वापस कर देंगे, उनके शेयर उनको दे देंगे जी। और अपना आगरा सुपरमार्ट का प्रोजेक्ट चालू है। जो साथी उस रनिंग कंडीशन में है, जो साथी वहां निवेश करना चाहते हैं निवेश करें। और 30% का जो पार्टनरशिप है सर, इसके लिए सर टाइमिंग कब दिया जा रहा है? जो 5 लाख रुपए 30% प्रॉफिट शेयरिंग का पार्टनरशिप हम ले रहे हैं जी। तो अभी चूंकि हमारा 2 लाख रुपए चल रहा है, हाँ 30 सितंबर तक 2 लाख रहेगा, इस बार 1 अक्टूबर से 5 लाख हो गए। जी जी 1 अक्टूबर से 5 लाख हो जाएगा जी जी। तो बहुत बढ़िया सर। तो पीओएसडी की बात की थी, पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस को उसका जो लिंक है मैंने 30% हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है। जो लोग पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो वो लोग इस फॉर्म को भर दें। इस फॉर्म को भरने के बाद हमारे पास आपकी जानकारी पहुंच जाएगी, टीम से आपके पास कॉल आएगा और कॉल आने के बाद अपनी जानकारी वहां अपडेट कर दें। तो जिस जिले के लिए, जिस क्षेत्र के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ सेल ओपन करना चाहते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता दी जाएंगी और कंप्लीट जानकारी इसकी एक नेक्स्ट मीटिंग हम लोग सेपरेट करेंगे सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। क्योंकि आज प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए काफी दिनों से हमारा हाजीपुर स्पाइस प्रोजेक्ट चल रहा था जो आज क्लोज हुआ जी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो साथी हमारे छूटे हुए हैं वो जितना जल्दी हो सकता है, चूंकि समय कम है तो निवेश करके हम लोग पार्ट लेने का कोशिश करेंगे सर। और इसी के साथ सर आज की मीटिंग पे वाइंड अप किया जाए, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.